हेलो, नमस्कार दोस्तों। कल बीए पार्ट थर्ड का सेकंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाला एक वीडियो में डाला था। आज बीए पार्ट थर्ड का ये पेपर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस का पेपर का नाम है प्रतिनिधि पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। अब कल वाले वीडियो में और आज वाले वीडियो में थोड़ा अंतर है। कल वाले वीडियो में तो मैंने जैसे प्रश्न दिए थे वैसे आ जाएंगे, कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप उनको पढ़ लो। लेकिन इस पेपर में थोड़ी दिक्कत है। हालांकि आपको 50% पेपर करना है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब विचारकों के जो विचार है वो लंबे चौड़े विचार है। अब कौन से विचार को कोई पेपर बनाने वाला उठा ले, ये थोड़ी सी दिक्कत है। हालांकि मैंने पेपर बनाया है, पेपर भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इससे पहले आपकी जो 5 यूनिट है, मैं ये चाहता हूँ कि 5 यूनिट में से 5 विद्वान, पाँचों विद्वानों को आप ठीक से पढ़ लो। आपका 50% पेपर बिल्कुल शानदार तरीके से हो जाएगा। जैसे पहली यूनिट में 2 विद्वान हैं, प्लेटो और अरस्तु। इन दोनों में से एक को पकड़ लो, प्लेटो को पकड़ लो चाहे अरस्तु को पकड़ लो, आपकी रुचि के हिसाब से है। एक विद्वान को ठीक से पढ़ लो, इसके मुख्य मुख्य जो राजनीतिक विचार है उनको ठीक से पढ़ लो। वैसे मैंने दोनों के बारे में पेपर बनाया है, प्लेटो के प्रश्न भी है, अरस्तु के प्रश्न भी है। लेकिन कल को सपोज कि अपने जो पेपर बनाए उनमें थोड़ा बहुत ये घुमा फिरा के दे दे, तो मैंने शुरू में ये इसलिए डाल दिया कि 5 यूनिट में से 5 विद्वान को एक बार आप ठीक से पढ़ लो। तो यहाँ पहली यूनिट में देखो, चाहे तो आप प्लेटो को पढ़ लो चाहे अरस्तु को पढ़ लो, एक को ठीक से पढ़ लो। दूसरी यूनिट में आपको सिर्फ मैकियावेली एक ही पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना। मैकियावेली पे हमेशा प्रश्न आता है, पहली यूनिट में भी आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा और थर्ड में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैकियावेली पे एक ही प्रश्न बनता है, मैं आगे जो पेपर बताऊंगा तो बता दूंगा, बार बार वही प्रश्न पूछा जाता है। अब तीसरी यूनिट में 3 विद्वान हैं, होब्स, लोक और रूसो। अब ये सामाजिक समझौते सिद्धांत के तीनों विचारक है। अब इनको एक बार थोड़ा सा आप मेमोराइज कर लो। फर्स्ट ईयर में अपन ने पढ़ा था सामाजिक समझौते सिद्धांत में, होब्स को भी पढ़ा था, लोक को भी पढ़ा था और रूसो को भी पढ़ा था। तो एक बार इनके तीनों के जो जो किताबें हैं, अभी जितने विद्वान हैं इनकी किताबों के नाम भी आप याद कर लेना, एक प्रश्न किताबों पे भी आ जाता है। इन तीनों में से एक को याद कर लो, क्योंकि मैंने होब्स और लोक को आपको सजेस्ट इसलिए नहीं किया कि पिछली बार होब्स पे भी प्रश्न आया हुआ है और लोक पे भी आया हुआ है, तो पूरी संभावना है इस बार रूसो पे प्रश्न आएगा। चौथी यूनिट में टी.एच. ग्रीन, हालांकि इसमें 3 विद्वान है, बेंथम है, जे.एस. मिल है और टी.एच. ग्रीन है। तो इन तीनों में से एक को आप बेंथम को याद करो तो बेंथम को लो, टी.एच. ग्रीन को देख लो या जे.एस. मिल। अब बेंथम पे हालांकि मैं पेपर बताऊंगा, उस समय मैंने प्रश्न बता रखा है। बेंथम उपयोगितावाद का जनक था, तो उसका प्रश्न बनेगा तो उपयोगितावाद भी बनेगा। जे.एस. मिल पे अगर प्रश्न बनेगा तो मिल के स्वतंत्रता संबंधी जो विचार है उन पे बनेगा। और ग्रीन, टी.एच. ग्रीन पे, थॉमस हिल ग्रीन है, उस पे एक ही प्रश्न बनता है घूम फिर के। वैसे तो पूछ लिया कि टी.एच. ग्रीन के राजनीतिक विचारों को स्पष्ट कीजिए, तो उसके जितने विचार है संक्षिप्त में वो आप लिख देना। तो एक यहाँ ग्रीन को पकड़ लो। और लास्ट यूनिट में मेरा सजेशन है कि आप कार्ल मार्क्स को पकड़ लो। इसमें 2 विद्वान हैं, हिगल और कार्ल मार्क्स। तो आप चाहो तो हिगल को पकड़ लो, लेकिन हिगल की जो विचारधारा है वो थोड़ी कठिन है और कार्ल मार्क्स की विचारधारा कठिन नहीं है, और अपन ने कभी न कभी पढ़ा भी है फर्स्ट ईयर में, मान लो, है ना, संदर्भ वश से इसको अपन ने पढ़ रखा है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप 5 यूनिट, 500 यूनिट में से एक एक विद्वान को पकड़ लो। पहली यूनिट में
प्लेटो को पकड़ लो या अरस्तु को पकड़ लो, सेकंड यूनिट में मैकियावेली को, थर्ड में रूसो को, फोर्थ में टी.एस. ग्रीन को, और फिफ्थ में आपको कार्ल मार्क्स को ही पकड़ना है। मैकियावेली और कार्ल मार्क्स कन्फर्म है। अब ग्रीन की जगह अगर आप चाहो तो बेंथम को पकड़ लो या जे.एस. मिल को पकड़ लो, और पहली यूनिट में प्लेटो या अरस्तु में से एक को। अब जैसे 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 मैंने प्रश्न तो वैसे ही बनाया है जैसे अपनी यूनिट है उस हिसाब से। अब आपको पता ही है पहली यूनिट में 10 प्रश्न आएंगे, जिसमें आपको 7 प्रश्न करने हैं। तो पहला मैंने प्रश्न दिया है रिपब्लिक, आपको पता है प्लेटो की पुस्तक है, और साथ में मैंने पॉलिटिक्स भी दे दिया का महत्व बताइए। तो इन दोनों किताबों के बारे में आपको पढ़ना है। रिपब्लिक है ना, कितने अध्याय है, किसने लिखी, किस पे लिखी गई है। पॉलिटिक्स अरस्तु की रचना है ना, कितने भाग है, किसका वर्णन है, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देख लेना। दूसरा है अरस्तु के अनुसार दास्ता के कितने प्रकार है, तो दास्ता वाला जो पार्ट है वो देख लेना। स्वाभाविक और वैधानिक 2 प्रकार है दास्ता के, एक स्वाभाविक दास और दूसरा है वैधानिक दास, 2 ही प्रकार है। 2 ही नंबर का प्रश्न है, इतना ही लिखना आपको। फिर तीसरा प्रश्न है 2 तलवार के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। 2 तलवार के सिद्धांत का मतलब है एक तलवार चर्च और दूसरी राजनीतिक, बस इतना ही देखना है। फिर चौथा प्रश्न है मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक था कैसे। अब यहाँ मैंने आपको बता ही रखा है कि मैकियावेली को आपको ठीक से पढ़ लेना है। मैकियावेली पे मेरे हिसाब से तीनों यूनिट में प्रश्न मिल जाएगा। फिर लेवियाथन क्या है, होब्स की किताब है ना। लेवियाथन एक समुद्री जीव है जो छोटे छोटे मनुष्यों से बना है, और ये होब्स की किताब है, और इस किताब में ही होब्स ने सामाजिक समझौते सिद्धांत का वर्णन किया है। 2-3 लाइन लिखनी है, ज़्यादा माथा नहीं दुखाना है। फिर अगला प्रश्न है लोक के प्राकृतिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। आप सबको पता है लोक के 3 प्राकृतिक अधिकार थे, संपत्ति, स्वतंत्रता और एक कौन सी वो देख लेना। एक तीन ही प्राकृतिक अधिकार है, जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता, 3 प्रकार है। पहला प्राकृतिक अधिकार है जीवन, दूसरा है संपत्ति का, और तीसरा है स्वतंत्रता का। बस तीनों का वर्णन करना है बस। फिर है रूसो की सामान्य इच्छा का वर्णन कीजिए। तो रूसो की जो सामान्य इच्छा है उसको आप ठीक से पढ़ लेना। यहाँ तो मैं 2 नंबर वाला प्रश्न डाल रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा सेकंड यूनिट का भी प्रश्न हो सकता है। तो सामान्य इच्छा के 7-8 पॉइंट है, उनको आप ठीक से देख लेना। फिर है बेंथम का उपयोगितावाद। तो बेंथम के उपयोगितावाद को थोड़ा ठीक से देख लेना। बेंथम पे सेकंड यूनिट में भी प्रश्न बन सकता है, और बनेगा तो उपयोगितावाद भी बनेगा या बेंथम समाज सुधारक था। एक बार आप देख लोगे ये दोनों प्रश्न क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने कहा जे.एस. मिल। अब जे.एस. मिल पे जो विचार है वो स्वतंत्रता से संबंधित विचार महत्वपूर्ण है। तो जे.एस. मिल के जो स्वतंत्रता संबंधी विचार है उनको एक बार आप ठीक से देख लेना। और कार्ल मार्क्स को मैंने कह दिया उसके 6-7 सिद्धांत है, तो वो एक बार ठीक से देख लेना। और यहाँ मैंने प्रश्न डाला है मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। फिर आ जाओ आप यूनिट सेकंड में 5 प्रश्न, 5 के 5 अथवा यानी 10, और करने आपको 3, कोई से 3 आप कर लेना। पहला मैंने डाला है प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विवेचना कीजिए, और इसका अथवा मैंने डाला है क्रांति पर अरस्तु के विचारों को स्पष्ट कीजिए। तो इन दोनों प्रश्नों को ठीक से तैयार कर लेना। हो सकता है सेकेंड यूनिट में आए, हो सकता है इनमें से कोई प्रश्न थर्ड यूनिट में भी आ जाए। और आपको पता है थर्ड यूनिट में 5 प्रश्न आएंगे, अपने को एक ही प्रश्न करना है। तो यहाँ जो मैं प्रश्न दे रहा हूँ उनको आप ठीक से कर लेना तैयार, ताकि वो जो बड़ा प्रश्न है अपने 15 नंबर वाला वो ठीक से तैयार हो जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न है एक्विनास मध्य युग का अरस्तु था कैसे। तो थॉमस एक्विनास को आप देख लेना। मतलब अरस्तु के जो विचार थे ना उनको मध्य युग में
ज़्यादा प्रचारित करने वाला थॉमस एक्विनास ही था, इसलिए इसके बारे में कहा जाता है कि थॉमस एक्विनास मध्य युग का शिशु था। उसके कुछ पॉइंट है वो देख लेना। अब इसका अथवा मैंने डाला है, मैकियावेली के राजनीतिक विचारों को स्पष्ट कीजिए। देखो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है और प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, मैकियावेली अपने युग का शिशु था, एक ही बात है। मैकियावेली अपने युग का शिशु था, वही एक ही बात है, और मैकियावेली के राजनीतिक विचार है, वो भी एक ही बात है। इसके कुछ 5-7 पॉइंट है, उस नोटबुक में देख लेना और वही लिखना है। प्रश्न कैसे आ जाए, प्रश्न ऐसे आ जाए मैकियावेली अपने युग का शिशु था, तब भी वही लिखना है। और प्रश्न ऐसे आ जाए मैकियावेली के राजनीतिक विचारों को स्पष्ट कीजिए, उत्तर सेम ही आएगा। तीसरा प्रश्न है, होब्स के राजनीतिक विचारों को स्पष्ट कीजिए। अब देखो यहाँ मैं आपको एक सजेशन और दे रहा हूँ, होब्स, लोक, रूसो, इनके जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है ना, उनको एक बार पढ़ लो। कैसे प्राकृतिक अवस्था, फिर कैसे समझौता किया, है ना, समझौते के बाद राज्य का स्वरूप कैसे बना, वो सब एक बार सशरी तौर पे देख लेना। तो होब्स, लोक और रूसो तीनों क्लियर हो जाएंगे। इसका अथवा मैंने डाला है, रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत का वर्णन करना। तो मैंने कहा ना, रूसो का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसका, यह रूसो के जो है ना सामान्य इच्छा का सिद्धांत, इन दोनों को ठीक से देख लेना। चौथा है, बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत का वर्णन कीजिए। और बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत का वर्णन कीजिए, इसके साथ मैंने प्रश्न टी.एच. ग्रीन का डाला है, लेकिन जे.एस. मिल की जो स्वतंत्रता संबंधी विचार है उनको भी एक बार आप देख लेना। राज्य का आधार शक्ति नहीं, इच्छा है, स्पष्ट कीजिए। ये कथन है टी.एच. ग्रीन का, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। हो सकता है ये प्रश्न इस यूनिट में आ जाए और हो सकता है ये 3rd यूनिट में भी प्रश्न आ सकता है। तो इतना अपने को याद कर लेना है कि 3rd यूनिट में भी अगर अपन प्रश्न लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात और, मैंने कल वाली वीडियो में भी कहा था, अब कॉपियाँ भरने वाला दिमाग से निकाल देना, अपने को सारे प्रश्न अटेम्प्ट करनी है 50%, प्रश्न एक भी नहीं छोड़ना है। कॉपियाँ कितनी भरी है ना, कितनी नहीं भरी, कितने पेज भरे, इसका कोई महत्व नहीं है अब। क्योंकि अगर ये 3 घंटे का पेपर होता तब तो भाई ठीक, आपने एक कॉपी भर दी या 2-4 पेज बच गए, लेकिन यहाँ इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ जब कॉपी जांच होगी तो आपने प्रश्न सारे अटेम्प्ट किए, इस आधार पे ही जांच होगी। और एक बात और ध्यान रखना, आप फाइनल के स्टूडेंट हो और फाइनल फर्स्ट ईयर में थोड़े नंबर कम आए, है ना, सेकेंड ईयर में थोड़े कम आए, लेकिन फाइनल में अभी जो पैटर्न है नंबर आपके बहुत शानदार आएंगे। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाली जो कमी है ना, वो फाइनल में आपको पूरी करनी है। और आज 8 तारीख हो गई है, 3 दिन और है, मन लगा के पढ़ो, नंबर ठीक अच्छे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5वां प्रश्न है, हिगल के राजनीतिक विचारों को स्पष्ट कीजिए। मैंने कहा था ना, यहाँ आप एक विद्वान को पकड़ लो, हिगल को पकड़ लो या कार्ल मार्क्स को पकड़ लो, दोनों पे प्रश्न आएगा। और इसका अथवा मैंने डाला है, कार्ल मार्क्स के इतिहास की आर्थिक व्याख्या को स्पष्ट कीजिए। अब यूनिट सी यानी तीसरी यूनिट, जिसमें 5 बड़े प्रश्न आएंगे, आपको एक करना है। पहला मैंने प्रश्न डाला है, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न डाला है, राजनीतिक चिंतन के इतिहास में मैकियावेली के योगदान का वर्णन कीजिए। यानी प्लेटो को आप क्लियर कर लो, मैकियावेली को क्लियर कर लो, है ना। पहली, सेकंड, थर्ड सब यूनिट में प्रश्न क्लियर हो जाएगा। एक प्लेटो को पकड़ो, एक मैकियावेली को पकड़ो। तीसरा, लोक के राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए। तो है ना, होब्स, लोक, रूसो, इन तीनों को एक बार सशरी तौर से देख लो और रूसो को ठीक से तैयार कर लो। फिर चौथा प्रश्न डाला है मैंने, मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों का परीक्षण कीजिए। तो मिल पे महत्वपूर्ण प्रश्न यही बनता है, स्वतंत्रता संबंधी, तो उसको एक बार आप देख लेना। अगर एक बात और, किसी बच्चे के पास अगर मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ और कोई सहायक सामग्री में आपके प्रश्न नहीं है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, है ना, कोई फ़ोटो
खींच के आपको भेज दूंगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और 5वां प्रश्न डाला है मैंने, कार्ल मार्क्स के प्रमुख सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6 या 7 कार्ल मार्क्स के सिद्धांत है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत है, ठीक है ना। तो उनको आपको ठीक से तैयार कर लेना है। एक बार इनके जो विचार है ना कार्ल मार्क्स के, ये जो 7 विचार है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, उनको एक बार सशस्त्र तौर से ठीक से तैयार कर लो। प्रश्न या तो मैंने जैसे डाला है कार्ल मार्क्स के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, तो जितने सिद्धांत है सबका आपको वर्णन करना है। या अलग से आपको पूछ लिया कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का वर्णन कीजिए, तो वो अपना क्लियर है ही, इसको आप लिखना है। अब देखो, शुरू में मैंने कहा था, हालांकि कल वाली वीडियो सेकंड जो पेपर है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसको तो आप वैसे ही तैयारी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे प्रश्न वहीं से आ जाएंगे, टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ प्रश्न तो मैंने जैसे दिए वैसे ही आएंगे, ठीक है ना, लेकिन उनकी लैंग्वेज हो सकता है हूबहू ना आए, तो आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जैसे प्रश्न बताया है वैसे का वैसा आपको लिखना है। 5 विद्वान मैंने बताए हैं, 5 विद्वानों को एक बार देख लो, अभी इतना समय है, एक बात। दूसरी बात है, कल मैंने सेकंड डाला था, आज मैं फर्स्ट वीडियो डाल रहा हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं पहले फर्स्ट डालता फिर सेकंड डालता, क्योंकि बीच में 10 मिनट का गैप है। पहले आपको ये पेपर देना है 8 से 9:30, तुरंत 10 मिनट बाद में कॉपी चेंज, फिर सेकंड पेपर हो जाएगा। एक ही दिन में दोनों पेपर होने हैं, टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है ना। और 2-3 दिन का समय है, मन लगा के पढ़ो। एक बात मैं कल बताना भूल गया था, आपके आसपास जितने प्राइवेट विद्यार्थी हैं ना भाई, आप तो कॉलेज थ्रू हमसे जुड़े हुए हो, तो आपको तो पता है पेपर आ गया। आपके पास कोई ऐसा ग्रुप हो या आपके पास कोई जानकार हो, तो उनको भी ये दोनों पेपर भेज देना, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि विद्या को जितना बढ़ाओगे उतना ही फ़ायदा है। हो सकता है कोई कोरोना काल में बेचारा इधर उधर परेशान हुआ हो, उसको है ना कोई नोटबुक वगैरह नहीं मिली हो, तो एक बार मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सारे बच्चे जितने भी आपके जो प्राइवेट विद्यार्थी है उनको भेज देना। हालांकि आपका पेपर अलग है, प्राइवेट वालों का आगे अलग है, लेकिन प्रश्न का पेपर का जो पैटर्न है ऐसा ही रहेगा, ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको शुभ आशीर्वाद है, आप सारे अच्छे नंबरों से सफल हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू।